हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन ग्रिगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए। लाइक सबसे पहला ही वर्ड आ रहा है हमारे पास इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या है? तो इंटरपोलेशन क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ही हमें टेबल दे रखी है एक क्वेश्चन में ही। इसमें क्या दे रखा है कि हमें एज दे रखी है कि जिस एज पर हमारे पास पॉलिसी मैच्योर हो रही है और उस पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ टेबल है। देखो 45 के एज पर इतना प्रीमियम है, 50 के एज पर इतना प्रीमियम है। अब इंटरपोलेशन के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम मतलब इंटरपोलेशन का यूज क्या है कि हमारे पास 45 से 50 के बीच में दे रखी है, मतलब 45 की वैल्यू दे रखी है, 50 की वैल्यू दे रखी है। अब हमें इन दोनों के बीच में किसी और एज की वैल्यू निकालनी है, तो हम विद द यूज ऑफ इंटरपोलेशन अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लाइक हमें 46 की निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में हमें 46 की निकालनी है, 47 की निकालनी है, या फिर पीछे से भी किसी भी रेंज में हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इंटरपोलेशन को अगर शॉर्ट में देखें तो द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये हमारे पास लाइंस है, एक लाइन हमारे पास 45 की है, एक 50 की है। अगर इन लाइंस के बीच में हम किसी और वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो वो हम इंटरपोलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए, बट सबसे एप्रोप्रिएट जो मेथड होता है वो हमारे पास न्यूटन मेथड होता है। ठीक है, अब न्यूटन में भी न्यूटन ग्रिगरी मेथड भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। इस टाइप के 3 हमारे पास इंटरपोलेशन है न्यूटन ग्रिगरी में भी। ठीक है, अब पहले आपको ये तो समझ में आ गया इंटरपोलेशन क्या है। हमें पास कुछ भी टेबल दे रखी है, उसके बीच की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमें इंटरपोलेशन का यूज करके हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, बैकवर्ड एंड सेंट्रल। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ग्राफिकल एंड और भी बहुत सारे आते हैं, बट सबसे अप्रोप्रिएट यही रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है FA प्लस UH इक्वल्स टू FA प्लस U की पावर 1 डेल FA। ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझना होगा, तब आपको एक फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो किस टाइप से था, यहाँ पे एज था जिसे हमने x माना था, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम दे रखा था जिसे हमने FX माना था, प्रीमियम दे रखा था जिसे हमने FX माना था, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं y। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दे रखी थी 45 एज की, ठीक है, 50 एज पर, 55 पर, इस तरह से हमें वैल्यूज दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 45, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास a है। ठीक है, a है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है, 55 के बाद आएगा 60, 60 के बाद 65, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज दे रखी थी। अब यहाँ पे हमारे पास कितने का डिफरेंस चला, 5 का डिफरेंस। तो जितने का डिफरेंस है वो हम h लेकर चलते हैं। ठीक है, x में हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो h होता है, y में जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो k होता है। अभी हमने लास्ट जो वीडियोस हमने करी है उसमें हमने देखा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली को a मान लेते हैं तो हमारे पास 45 क्या हो जाएगा, 45 हमारे पास a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस 5 हमारे पास 50 आ जाएगा, क्योंकि 45 प्लस 5। अब 5 हमारे पास सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 को हम h कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a प्लस h इक्वल्स टू 50 आ गया। ठीक है, अब 55 के लिए हम क्या कह सकते हैं, a प्लस 2h। ठीक है, 60 के लिए a प्लस 3h आ जाएगा, 65 के लिए हमारे पास a प्लस 4h आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर वैल्यूज दे रखी है x की कि a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, तो हमारे पास इसके फंक्शंस की वैल्यूज क्या जाएंगी। देखो यहाँ पे fx दे रखा है, सबसे पहले क्या हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a लिया है तो हमारे पास fa होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास a प्लस h है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी fa प्लस h। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी fa प्लस 2h। ठीक है, यही तो हमारे पास वैल्यूज आ रही है। जो यहाँ पर हमारे पास a फंक्शन है, मतलब x के लिए जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट दे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वही तो है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी a प्लस 3h। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू चलती रहेंगी। तो हमारे पास अगर जो हमारे पास x के आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें हम कंसिडर कर लेते हैं a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, इस टाइप से। और हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है fx, जिसका हमारे पास वैल्यूज आ रही है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, fa प्लस h, fa प्लस 2h, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास फॉर्मूला रहता है ये। ठीक है, a प्लस UH इक्वल्स टू FA प्लस UH इक्वल्स टू F8, मतलब जो हमारे पास सबसे इनिशियल में हमारे पास फंक्शन था, प्लस U की पावर 1 डेल FA। अब देखो डेल FA क्या है, जो हमारे पास डिफरेंस आता है। सबसे पहले डेल FA को समझने के लिए आपको डिफरेंस
डिफरेंस टेबल पता होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यू की वैल्यू भी आपको अभी पता चल जाएगी, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर एफ ए क्या होगा, जो सेकंड डिफरेंस आएगा, डेल की पावर एन एफ ए क्या हो जाएगा, जो nth डिफरेंस आएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपने टेबल का डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं। आई होप हमने शायद बीएससी में पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि न्यूटन डिफरेंस टेबल किस तरह से बनती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। आपको फिर भी वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। दैट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल विल बी, द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल विल बी, डिफरेंस टेबल इज, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारी टाइप की होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल। तो हम इसे किस टाइप से देखते हैं, देखो यहाँ पे 46 है, 46 की वैल्यू कहाँ दी है, देखो 45 और 50 के बीच में आ रही है, मतलब स्टार्टिंग में ही आ रही है। जो हमारे पास टेबल है उसकी स्टार्टिंग में ही आ रही है, इसलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। अगर बाई चांस आपसे पूछा होता 64, 62 की वैल्यू वो हमारे पास सबसे एंड में आ रही है, तो हम बैकवर्ड की निकालते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाई चांस आपके पास वैल्यूज आ रही है लाइक 56, 54 बीच में आ रही है, मिडल में आ रही है, तो हम उसमें यूज करते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं अपनी। हमारे पास टेबल किस तरह से आएगी, हमारे पास एक्स आर्गुमेंट दे रखा है एज, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी एज, ठीक है। ये हमारे पास एक्स आर्गुमेंट है, फिर दे रखा है हमारे पास प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। अब एज के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास 45, फिर है हमारे पास 50, फिर है हमारे पास 55, उसके बाद है 60 और उसके बाद है हमारे पास 65, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज है। प्रीमियम ऑफ एफ एक्स भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.871, ये आ जाएगा 2.404, ये आ जाएगा 2.083, ये हो जाएगा 1.862, ये हो जाएगा 1.712, ठीक है। ये हमारे पास एज दे रखी है, ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। अब हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या करते हैं, हम सबसे पहला डिफरेंस फाइंड करते हैं। डेल, देखो फॉरवर्ड है तो हम ऊपर की तरफ कॉर्नर रखेंगे, ठीक है। बैकवर्ड होता है तो उसके लिए हम इस तरह से साइन यूज करते हैं नीचे की तरफ, बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो एफ डेल एफ एक्स, ठीक है। जो हमारे पास फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। इसमें क्या करना है, जो हमारे पास हम पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो इसके लिए दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। 2.404 में से 2.871 माइनस करके इन दोनों के बीच में ये लाइन है ना, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए मैंने हर एक वैल्यू के बीच में एक एक लाइन का गैप दिया था, जिससे हमारे पास लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दिस माइनस दिस हमारे पास क्या आएगा, समथिंग लाइक 4 माइनस का 0.467 हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, अब हम 50 से 55 के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए 2.083 माइनस 2.404 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.321, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिस माइनस दिस होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.221, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस होगा तो माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी 0.150, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आया है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है। हम ये डिफरेंस कब तक फाइंड करते हैं, या तो एंड में, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास 4 रह गए, तो कम होते होते या तो एक वैल्यू रह जाए, या फिर एंडिंग में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है वो सारी कांस्टेंट हो जाए, तब तक हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ एक्स में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.146, ठीक है। अब 0.21 माइनस 0.321 और दोनों नेगेटिव के हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.100, ठीक है। यहाँ पे 3 में लेके चल रहे हैं, इसलिए 100 भी लगा दिया है। उसके बाद दिस माइनस दिस हमारे पास वैल्यू आएगी 0.071, ठीक है। अब हम थर्ड फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू रह गई हैं, बट कोई सी भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें नेक्स्ट भी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो डेल क्यूब एफ एक्स आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, अगेन माइनस का 0.046, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास अगेन यहाँ पे नेगेटिव आएगा 0.029, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 वैल्यूज रह गई हैं, बट कांस्टेंट नहीं आई, इसलिए हमें नेक्स्ट भी फाइंड करनी होगी डेल की पावर 4 एफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगी। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.017, तो हमारे पास होती है ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी हमने किस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड करी है। अब हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करके और अपना ये फॉर्मूला लगा के हम अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर द एज ऑफ 46 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, एस्टिमेट द प्रीमियम ऑफ पॉलिसीज मैच्योरिंग एट द एज ऑफ 46 ईयर्स। 46 ईयर्स पे जो हमारे पास जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो रही होगी, तो उसका प्रीमियम कितना होगा, ठीक है। तो हमें 46 पर फाइंड करना है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में था, इसलिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई। समझ में आई होगी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें 46 पर फाइंड करनी है, तो हमारे पास a प्लस UH की वैल्यू रहेगी 46,
ठीक है। h हमारे पास कितना है, h हमारे पास डिफरेंस होता है 45, 50, 55, 55 का डिफरेंस चल रहा है, तो h हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। उससे हम u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a क्या है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल कितनी है 45, ठीक है। f a हमारे पास 45 हो जाएगा, 45 का फंक्शन हमारे पास 2.871 है, ठीक है। अब u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम इस वैल्यू को u a प्लस यू एच को हम 45 किसके इक्वल रखेंगे, 46 के इक्वल, क्योंकि हमें 46 की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू आ जाएगी, तो u एट 1, ठीक है, उसमें रखेंगे हम अपनी वैल्यूज u एट 1, हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है हमें कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। डेल एफ ए, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस, देखो डेल की पावर हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मतलब फर्स्ट डिफरेंस एट एफ ए, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, देखो फर्स्ट डिफरेंस बोला है डेल एफ ए, ठीक है, ए हमारे पास 45 है, तो इस पर हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस 1/2 फैक्टोरियल डेल की पावर 2, वो u की पावर 2, वो हम यहाँ से आप फाइंड करेंगे, और इस तरह से बस हमें अपनी वैल्यू रखते जानी है। यहाँ पे सेकंड डिफरेंस आ जाएगा, डॉट थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, इस तरह से हमारे पास वैल्यू चलते रहेंगे एट एफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो u की वैल्यू क्या आएगी, u की पावर n किस तरह से डिनोट करते हैं, u, u-1, u-2, डॉट डॉट u-n+1। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 फाइंड करना है, मतलब n की जगह हमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो u-1+1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब u, तो सबसे पहले में हमारे पास u की पावर 1 में हमारे पास सिर्फ u रहेगा, फिर u की पावर 2, मतलब n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो u-2+1, ठीक है, तो हमारे पास u-1 आ जाएगा, तो हमें u-1 तक अपनी वैल्यूज लेके चलनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, u1 है तो अकेला u आएगा, u की पावर 2 दे रखी है तो u-1, u की पावर 3 है तो u-1, u-2, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं 46 ईयर्स की एज पर अपने प्रीमियम की पॉलिसीज का जो अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम होने वाला है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम u की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखो a प्लस यू एच हमारे पास किसके इक्वल होगा, 46 के इक्वल होगा, क्योंकि 46 हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, वी वांट f46, हमें 46 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें f a प्लस यू एच हमारे पास 46 होना चाहिए। इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस यू एच हमारे पास 46 के इक्वल होना चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 है, ठीक है। u हमारे पास फाइंड करना है, h हमारे पास 5 है, इक्वल्स टू 46। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 1/5 या फिर कहें तो 0.2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। अब हम u की वैल्यू 1/5 पुट करते चले जाएंगे अपने इस फॉर्मूला में, और बाकी सारी वैल्यूज हम अपनी वैल्यूज इस डिफरेंस टेबल से पुट कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस यू एच हमारे पास कितना है 46, तो हमें f46 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एफ ए क्या है, एफ ए हमारे पास 45 है, ए की वैल्यू हमारे पास 45 है, और एफ ए कितना हो जाएगा 2.871 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 पर हमारे पास प्रीमियम की वैल्यू 2.871 आ रही है, ठीक है। प्लस यू की पावर 1 कितनी होगी, हमारे पास यू आएगा, डेल एफ ए मतलब फर्स्ट डिफरेंस एट 45 का फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास माइनस का 0.464, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.467 से, ठीक है। और माइनस का आते हैं हमारे पास प्लस का साइन हटके माइनस का जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, u की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, u-1 आ जाएगा, ठीक है। अभी u की वैल्यू भी हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते थे, 1/5 कर देते हैं हम यहाँ पे काट के 1/5, ठीक है। ये भी हमारे पास 1/5 हो जाएगा, और 1/5 में से जब माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4/5, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद आएगा डेल स्क्वायर एफ ए, मतलब सेकंड डिफरेंस एट एफ ए, तो हमारे पास आएगा 0.146, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.146 से, ठीक है। प्लस हमारे पास अब थर्ड डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे तो हमने डॉट डॉट करके n तक लिखा हुआ है, बट अब हमारे पास थर्ड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस में क्या रहेगा, हमारे पास 1/3 का फैक्टोरियल, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। प्लस 1/3 का फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद हमारे पास u रहेगा, u की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, फिर आएगा हमारे पास u-1 आएगा, क्योंकि हम 3 पर लेके चले तो u-1 आएगा, दैट इज माइनस का 4/5 आएगा। उसके बाद u-2 भी आएगा, उसकी वैल्यू आएगी माइनस का 9/5, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, थर्ड डिफरेंस एट एफ ए, वो आ जाएगा माइनस का 0.046, ठीक है। इस तरह से हमारे पास थर्ड डिफरेंस हो गया। अब हम फोर्थ डिफरेंस पे चलते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/4 का फैक्टोरियल, फिर हमारे पास u की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास 1/5 है, फिर u-1 आएगा, वो माइनस का 4/5 है, फिर u-2 आएगा, वो हमारे पास माइनस का 9/5 है, फिर हमारे पास u-4 आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14/5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, एट फोर्थ डिफरेंस हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 0.017, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.017, ठीक है। अब बस हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर रखी है, इन सभी वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास समथिंग इसकी वैल्यू जो आएगी 2.763 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, हमने फंक्शन f46 लेके चले,
ठीक है, उसे a प्लस यू एच के इक्वल पुट करा और यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। फिर हम अपने फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करते हुए चले गए और जब सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यूज आ गई और ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एट 46, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉरवर्ड बाय डिफरेंस इंटरपोलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपसे सिर्फ सिंपल एक वैल्यू के लिए पूछा है कि 46 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि 46 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 46 की वैल्यू पर, मतलब 46 ईयर की एज पर जो हमारे पास प्रीमियम है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका एमएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका अभी तक बीएससी लेवल का क्वेश्चन था। जब इसमें डिफरेंशिएशन का पूछ लेंगे तो वो एमएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है अच्छे से, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। डिफरेंस वाला जो डिफरेंशिएशन का है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो माय वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।